नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सारणी। तो इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, उसका क्या अर्थ होता है। दो खड़ी रेखाओं के अंदर संख्याओं का पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में वर्गाकार सजावट को सारणी कहते हैं। हम क्या, दो वर्टिकल लाइन के अंदर, है ना, दो वर्टिकल लाइन के अंदर जो भी नंबर्स होगा उस नंबर्स को रो और कॉलम के रूप में हम लोग स्क्वायरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे। सारणिक में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। अगर 3 रो होगा तो 3 कॉलम और 2 रो होगा तो 2 कॉलम। मतलब हमेशा एक इस फॉर्म में रहेगा, स्क्वायरिकल फॉर्म में रहेगा, वर्गाकार फॉर्म में होगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सारणिक को हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर से या डेल्टा से सूचित करते हैं। तो हम जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 3 5 6। एक एग्जांपल ले लिए, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको ये क्या है, सारणिक। हम जो डेफिनेशन लिखे थे उसी तरह से लिखे थे। ये 2 इंटू 2 का है ना, 2 रो 2 कॉलम का सारणिक है। इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स करते हैं। इसे सारणिक को क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। और इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे हम ए ले लिए। हम क्या बोले थे, डेल्टा से या अंग्रेजी के कोई बड़े अक्षर से सूचित करते हैं, तो ए ले लिए हम। ये जो सारणिक है ये क्या है, 3 इंटू 3 है ना, मतलब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स है ना। ये 3 रो 3 कॉलम का है। तो जब भी सारणिक होगा या तो 2 रो 2 कॉलम का होगा, 3 रो 3 कॉलम का। आपका सिलेबस में 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम का ही है, लेकिन 4 रो 4 भी हो सकता है ना, लेकिन बराबर होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों बराबर होगा। तो सब हम लोग जो डेफिनेशन लिखे थे उस हिसाब से हम ये बतला दिए। आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। हम फिर से बतलाते हैं। डेफिनेशन क्या लिखे थे, 2 खड़ी रेखाओं के अंदर संख्याओं का पंक्ति और स्तंभ के रूप में, ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है, के रूप में जो वर्गाकार सजावट होगा उसको क्या बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे। अब हम लोग सारणिक समझ चुके हैं क्या होता है क्या नहीं। इसमें और थोड़ा सा आपको जानना है, क्या चीज जानना चाहिए वो जरूरी है। अगर वो नहीं जानते हैं रो कॉलम तो आपको दिक्कत होगा। तो उसके लिए हम थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई सारणिक है ना, कोई डिटर्मिनेंट्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब इस तरह से इसलिए लिखें क्योंकि आप समझ सके कि कौन सा एलिमेंट को क्या पढ़ते हैं। इसके अंदर में जो सारणी के अंदर में जितने भी संख्याएं लिखी रहती है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को। इसके स्थान पे संख्या होगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। इससे 2 3 5 6 7 8 3 2 1 कोई भी संख्या ले लेते। अब ये A11 इसके स्थान पर क्या है, 2 है, मतलब ये भी एक नंबर है। हमें भी समझाने के लिए इस तरह से लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए इसको क्या पढ़ते हैं। इसको A11 बोलेंगे, मतलब पहला रो पहला कॉलम। अब ये समझना है कि ये जो होता है इसको हम बोलते हैं R1, मतलब पहला रो। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, R2, और इसको R3। मतलब ये पहला रो है, दूसरा रो है, ये तीसरा रो। ये चीज आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। अब इसको हम बोलेंगे C1, मतलब पहला कॉलम। इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3। ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम। और जब भी पढ़ा जाएगा हम क्या बोलेंगे, इसको पहला रो पहला कॉलम, इसलिए हम A11 लिखें। हम अगर आपसे बोलते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम के स्थान पे क्या है, तो आप इसको बतलाइए दूसरा रो क्या है, ये है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। और दूसरा कॉलम बोलेंगे तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, आप इसको बतलाइएगा। इसलिए इस तरह से हम बताए आपको, इसको आपको जानना जरूरी है। इसको पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम,
पहला रो दूसरा कॉलम है ना, कॉलम में देखेंगे तो दूसरा है, और पहला रो तीसरा कॉलम, ये कॉलम में 3 है लेकिन रो में क्या है, फर्स्ट है। और इसी को इस तरह से यहाँ पे क्या बोलेंगे, पहला, ये दूसरा रो हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट R1 है, ये R2 है, दूसरा रो कॉलम में पहला, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गया रो कॉलम, तो हम लोग आगे चलते हैं। हम क्या बताए, जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, ये चीज हम बताए आपको। यहाँ का को इसको हम बोलेंगे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो, ये रो में क्या हो गया 1 2 3, मतलब तीसरा रो हो गया, और कॉलम में देखे तो पहला हो गया, तो इसको हम बोले तीसरा रो पहला कॉलम। अब हम लोग थोड़ा सा सारणिक का चिन्ह जानते हैं, सारणिक का चिन्ह किस तरह से निकालते हैं उसको, सारणिक को किस तरह से पढ़ते हैं हम लोग समझ चुके हैं। अब सारणिक का चिन्ह किस तरह से निकाला जाता है, क्या चिन्ह होता है कौन स्थान का, वो चीज हम लोग जानते हैं। तो हम इस तरह से हम लिख लेते हैं, पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस फॉर्म में होता है। अब यहाँ चिन्ह किस तरह से निकालेंगे, चिन्ह क्या होगा, जो पहला रो हम नीचे लिख देते हैं, पहला रो पहला कॉलम का चिन्ह, यहाँ का चिन्ह होगा आपका प्लस, और यहाँ का चिन्ह होगा माइनस, और यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब किस तरह से होता है आपको याद इसको रखना नहीं है, अब अगर इसको पढ़ने जानते हैं किस तरह से इसको पढ़ा जाता है तो आप चिन्ह आराम से जान सकते हैं। हम क्या बतलाए इसको, पहला रो पहला कॉलम, अगर इसको हम जोड़ते हैं दोनों को तो क्या आ जाता है, सम संख्या आ जाता है। सम संख्या जहां भी आएगा वहां प्लस का चिन्ह लगेगा, और जहां विषम आएगा वहां पे माइनस, जहां पे ओड आएगा वहां पे आपका माइनस, और इवन आएगा तो प्लस, है ना। इवन जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या आ रहा है, 1 और 2 कितना आ रहा है, 3 हो रहा है, 3 कैसे विषम संख्या, और विषम संख्या है तो माइनस, ये 4 आ रहा है तो ये सम संख्या, मतलब यहाँ पे प्लस, मतलब ये अल्टरनेटिव चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आता है। अब चिन्ह आप लोग को समझ में आ गया, आप भूल भी जाते हैं इसको, तो इस तरह से आपको देखना है। हम पढ़ने इसलिए आप लोग को सिखाए कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो, यहाँ पे संख्या कोई लिखा रहेगा तो भी हम पढ़ सकते हैं, तो अभी लिख दी है 3 3, लेकिन कोई संख्या लिखा रहेगा तो हम जान जाएंगे तीसरा रो में है और तीसरा कॉलम में, मतलब 6 हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है, सम आ रहा है मतलब चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। हम आराम से किसी जगह का भी चिन्ह, कोई भी एलिमेंट का चिन्ह बतला सकते हैं। सारणिक का हम लोग चिन्ह जान चुके हैं, हम सारणिक का प्रसार जानेंगे, किस तरह से उसका प्रसार किया जाता है और उसका वैल्यू निकाला जाता है ना। सारणिक का प्रसार, एक्सपेंशन और डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, उसको प्रसार करके दिखाएंगे, है ना। जिससे सबसे पहले हम 2 ऑर्डर का सारणिक लिखते हैं, A11 A12 A21 A22, इस तरह से कोई सारणिक है ना। इसका वैल्यू किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से इसको निकालेंगे, सारणिक का प्रसार करना है आपको। तो इसको करने के लिए ये डायगोनल जो है विकर्ण है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, A11 इंटू A12 A22 माइनस, यहाँ पे जब भी डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इस तरह से करेंगे, ये मुख्य विकर्ण को गुना करने के बाद इधर का विकर्ण को गुना करेंगे तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे A21 इंटू A12, ऐसे करने पे जो आएगा वो आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 3 5 6। अब इसका हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है, ये क्या है इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये 12 माइनस 50, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। समझ में आया। अब इसी तरह से 3 रो 3 कॉलम का होगा, 3 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट्स होगा, तो उसके लिए कैसे किया जाएगा वो भी बतलाते हैं। यहाँ पे A11 A12 A1 A21 A22 A23 A31 A32। अब ये जो डिटर्मिनेंट्स लिए हैं 3 इंटू 3 का है ना, 3 इंटू 3 का 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स है। अब इसका एक्सपेंशन किस तरह से किया जाएगा इसे जानना है। तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एक एक एलिमेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं। आप रो से इधर से शुरू कर सकते हैं या इधर से कहीं से भी आप शुरू कीजिए, आप रो से कीजिए या कॉलम से कीजिए,
हम यहाँ से करते हैं एक एलिमेंट A11 बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम एक एलिमेंट सारणी का एक एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो उस रो का है ना A11 को निकाले तो ये और ये है ना, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ये सारा एलिमेंट खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, है ना, ये समाप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा, क्या बचेगा, ये इतना बस बचेगा, ये बचेगा A22 A23 A22 A23 A32 और ये A33, ये बचेगा। अब यहाँ का हम ये काम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। दूसरा एलिमेंट को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, आप इसको भी निकाल सकते हैं या इसको भी निकाल सकते हैं। हम बोले आप रो से कर सकते हैं या कॉलम से। हम रो से चल रहे हैं तो इसको करेंगे और इसको निकालेंगे तो यहाँ का चिन्ह क्या होता है, ये 1 2, मतलब ये पहला और दूसरा कॉलम है तो यहाँ का चिन्ह माइनस होता है, -A12। अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये कॉलम, और ये पूरा रो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा दोनों और इधर का ये दोनों बचेगा। तो क्या बचेगा, A21 A31 और इधर से बचेगा A23 और यहाँ से A33। अब इसी तरह से इसको निकालना है। इसको निकालेंगे तो यहाँ का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। प्लस क्या होगा, A13। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा और ये रो खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, ये इतना सा बचेगा। इसी को हमको लिख देना A21 A22 A31 और A32। इस तरह से अब ये आपका 2 रो 2 कॉलम का बन गया है। कितना बन गया, 2 रो 2 कॉलम का सारणी का बन गया है, माइनस जिसको बोलते हैं हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह से हम आपको बताए थे 2 ऑर्डर का सारणी करने के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, A22 इंटू A33 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा A32 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, और ये इससे होगा A23। अब इसी तरह से माइनस यहाँ पे है A12। अब यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा A21 इंटू A33 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा A31 इंटू A23। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस A13 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इस तरह से निकाल लेंगे। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये जो एक्सपेंशन बताए हम ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे जो बताया पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो हम एक्सपेंशन बतलाए डिटर्मिनेंट्स का 3 रो 3 कॉलम का, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या क्या है, मान निकाली बोलता है, इवेलुएट करने बोलता है, और क्या दिया है, 3 ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट्स दिया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो लिखा है उसको हम एक बार उतार लेते हैं। 1 2 3 4 9 16 ये दिया हुआ। अब आपको बतलाएं कि जब भी सारणी का प्रसार करते हैं तो एक एलिमेंट को बाहर निकालते हैं रो से या कॉलम से। हम पहला कॉलम से ही निकाल देते हैं, एक एलिमेंट को 1 को निकाल देते हैं। अगर 1 को निकालते हैं तो क्या होता है, ये रो पूरा खत्म हो जाता है और ये कॉलम खत्म हो जाता है। तो बचता क्या है, 3 9 4 16, ये आपका 16 है। ठीक है, और यहाँ का चिन्ह प्लस होता है इसलिए प्लस नहीं निकला। यहाँ का चिन्ह क्या होता है, माइनस। आपको चिन्ह निकालने में बतला दिए हैं। इसको हम बोलेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, है ना। तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और -2 ये निकल जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 9 1 16 1 9 1 16 ये बचेगा। यहाँ का चिन्ह क्या होता है, प्लस। तीसरा रो तीसरा कॉलम का ये वाला निकालेंगे तो यहाँ का चिन्ह प्लस होता है। अब यहाँ से निकाल दिए तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। बचा क्या, 1 3 1 4 1 3 1 4। अब इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, अब 2 रो 2 कॉलम का आपको बतला चुके थे, इस समय समझाया सेशन। क्या करते हैं, इसको डायगोनल को इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे और माइनस कर देते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, क्या जाता है 48 आ जाता है, 48 आ जाता है, माइनस 4 9 कितना आएगा 36 -2। अब इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे
ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे ये मल्टीप्लाई हुआ। तो इसी तरह से इसको भी करना है, 16 का 16 और 9 का 9 प्लस 4। यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे, 4 माइनस 3, 1 दिया 3। अब इसको सोल्व कर देना, तो 1 इंटू 48 में 36 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस 2 इंटू 16 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 गुना 1, 4 माइनस 3 1। अब इसको सोल्व कर देते हैं, ये 12 हो गया माइनस कितना आ गया, 7 गुना 14 प्लस 4, 4 का 4। अब इसको सोल्व कर देते हैं, प्लस में कितना है 4 और 12 तो ये 16 हो गया, माइनस में 14, तो ये इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया प्लस में। तो इस 3/3 का जो डिटर्मिनेंट था उसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इसमें, और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे आप कुछ सीखे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो इस तरह से ला सके। ओके बाय।